बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, रिलेशन हमने बताना है फोर्स एंड मोमेंटम का। हमने मोमेंटम और फोर्स की डेफिनेशन नहीं लिखनी अलग अलग। ये पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ये दो तरह से आ सकता है कि आपने रिलेशन बताना है या सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको मोमेंटम की टर्म में डिस्क्राइब करना है। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये हमने इसको लिखना कैसे है। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इसमें जो है वो समझते हैं कि उन्होंने फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उन्होंने मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है। ऐसा नहीं है, ना फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है ना मोमेंटम की लिखनी है। ओके, इसमें आपने रिलेशन बताना है कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में रिलेशन क्या है, एक ताल्लुक क्या है। हमें पता है कि फोर्स क्या है, उसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं, मोमेंटम को रिफ़्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका रिलेशन देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, अच्छा जी, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है आपके माइंड में कि जो हमने जितना पढ़ा हुआ है उसके में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स जी। जी, फोर्स क्या है, कौन बताएगा जी। यस, फोर्स ऐसा फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज लेकर आए या लाने की कोशिश करता है। हम ये कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको क्या करेगा, उसको मोशन में लेकर आने की कोशिश करेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा। ये फोर्स का काम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की मिकदार है, क्वांटिटी है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी मोशन वो क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, या उसके अंदर कितनी मोशन है। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा है कि ये बेसिकली जो है ना, ये रिलेशन किसका है, मैस एंड वेलोसिटी का रिलेशन है। तो इसमें हमने ये देखा है कि कई ऑब्जेक्ट जो हैं वो वज़न में हल्के होते हैं लेकिन बहुत तेज़ मूव करते हैं, उनका मोमेंटम ज़्यादा होता है। कुछ जो हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वेलोसिटी कम होती है। यानी कि मोमेंटम ना के मैस पे डिपेंड करता है बल्कि ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी है मोशन की, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब हमने इस फोर्स और इस मोमेंटम का आपस में जो है वो रिलेशन देखना है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट जो है ये पड़ा हुआ है पॉइंट ए पर। हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे पड़ा है। ओके, अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो क्या है, m है, और यहां से जब इसने आगाज करना है मूवमेंट का, या हम कहते हैं कि ये रेस्ट में भी पड़ा है, तब भी इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम vi कंसीडर करते हैं। आफ्टर टाइम t यानी कुछ वक्त के बाद इसने क्या किया, मूव करना शुरू किया और पॉइंट ए पे पहुंच गया। यहाँ पर इसने वेलोसिटी गेन कर ली। अब मैस तो उतना ही रहा। हम गाड़ी में सफ़र करते हैं, हमारी गाड़ी मूव कर रही है, जैसे ही गाड़ी में निकलते हैं, मोटर बाइक पे निकलते हैं, तो ये नहीं होता कि मोटर बाइक जो है कि उसके पार्ट्स में कोई तब्दीली आना शुरू हो जाती है या उसके मैस में कोई चेंज आएगी। मैस में चेंज नहीं आती। जब वो मूव करेगा, एक अपने घर से आप मूव करते हैं, आप अपने इदारे से मूव करते हैं, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो बाइक की क्या होगी, वो उसका मैस वहाँ पर जितना था और वहाँ उसकी जो वेलोसिटी थी वो उसकी vi थी। अब वो मैस तो उसका उतना ही रहा,
अब जिसने जहाँ पर उसने पहुँचना था, फॉर एग्जांपल उस घर से सफ़र का आगाज़ किया है तो उसने क्या किया, किसी इदारे में पहुँचना है, वो अपने मतलूबा इदारे तक पहुँचा, मैथ्स उसका उतना ही रहा, लेकिन उसने वेलोसिटी उस टाइम के दौरान जितना उसने गेन की है वो उसकी हम कंसीडर करेंगे वी एफ, और मैथ्स उसका जो है वो एम ही रहेगा। लाइक दैट कि ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, तब इसका मैथ्स जो था एम था, इसकी वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हमने वी आई से रिप्रेजेंट किया। ये ऑब्जेक्ट वही है, इसने मूव किया है आफ्टर टाइम टी, इसने मोशन करते करते बी पॉइंट पे पहुंचकर, या हम कहें कि इसको हमने लेट कर लिया है कि बी पॉइंट पे आया, या इस दौरान उसने जितनी वेलोसिटी गेन की है इस टाइम टी के दौरान, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो वो वेलोसिटी किसके इक्वल है, वी एफ के इक्वल है। वी कैन से कि जब उसने आगाज किया था, इनिशियल मोमेंटम जो था उसको हम पी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके मोमेंटम को हम एम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर टाइम टी जो उसने मोमेंटम गेन किया उसको हम पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम कंसीडर करते हैं, और हम उसको एम वी एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई है सबको? ओके। अब दोनों का डिफरेंस वो क्या होगा हमारे पास, पी एफ माइनस पी आई दैट इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक, चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम यूनिट टाइम हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम से डिवाइड करने से हमारे पास ये वाली कुछ शक्ल आ गई। अब ये वाला पोर्शन जो है, इसमें अगर हम m को कॉमन लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई को इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं डिवाइडेड बाय टी, इतना पोर्शन चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम हमारे पास किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम पढ़ा हुआ है आपने, गुड। ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, ए के। तो हम इसको, इस सारे को रिप्लेस कर सकते हैं ए से, यानी हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू एम ए के। इज इट क्लियर? एम ए हमने पढ़ा हुआ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज इक्वल टू एफ। तो ये रिलेशन कैसे आया, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। तो ये किसकी इक्वल आया, एम ए के, एम ए किसकी इक्वल है, एफ के, देन एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। ओके, ये जनरल मैंने आपको समझाया है। अब देखते हैं कि हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कैसे जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अ बॉडी ऑफ mass m, ठीक है, having initial velocity has initial velocity, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई से। when a force acts on it, ठीक है, when a force acts on it, आप यूं भी लिख सकते हैं, आफ्टर
अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, on applying a force after time t, changing velocity that is equal to vf। ऐसे भी आ सकता है when a force acts on it, या हम कह सकते हैं on applying force after time t, after time t, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी becomes vf, okay। now initial momentum is equal to pi final momentum that is equal to pf, ठीक। if pi is equal to mvi, इसको यूं लिखेंगे, ठीक है, एंड pf is equal to mvf, ठीक। then change in momentum is equal to मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा p दैट इज इक्वल टू pf माइनस pi, ठीक। बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय putting the values of pf and pi, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ गई, pf माइनस pi दैट इज इक्वल टू mvf, इसको डाउनवर्ड लिख लें, डाउनवर्ड ना भी लिखें, ऐसे ही लिख लें, चलें। pf माइनस pi दैट इज इक्वल टू mvf माइनस mvi, क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम दोनों साइड्स को t से डिवाइड कर देंगे, टाइम t से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t दैट इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। इज इट क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है ना आपको, ओके। अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, 2, ओके। अब इसको इरेज कर लेते हैं,
मैं अगेन लिखने लगी हूँ, देखें ज़रा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी दैट इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब हम क्या करेंगे, इधर से इसको एस सच लिख देंगे और m को हम कॉमन लेते हैं, यह आ गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब ये वाला हिस्सा, इतना पोर्शन, जैसा मैंने आपसे पहले आपको कहा कि ये किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity in unit time that is equal to acceleration। ओके, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के। यहां तक समझ आ गई। अब हम लिख सकते हैं, ये ए है, हम इसको ए से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड थी, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या शक्ल बन जाएगी इसकी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी दैट इज इक्वल टू एम ए। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to second law of motion, F is equal to ma। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर यहां तक बात समझ आ रहा है ना। अच्छा जी, ये हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए के आ गया। हमने पढ़ा है A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी, देन A इज इक्वल टू सी। ओके, हमने कहा पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी दैट इज इक्वल टू एम ए। ठीक, हमने पढ़ा F is equal to, according to second law of motion, that is equal to ma। So according to this, F is equal to pf minus pi divided by t। So pf minus pi divided by t that is equal to f। Is it clear? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अब फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसका मैस m है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हैविंग अ मास m। तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, यानी इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है, और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इज इट क्लियर, समझ आ गई है। और ये यूनिट कैसे आया, ये देखें, मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम वी
इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर देती हूँ। मास का यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, इज इट क्लियर? आज का टॉपिक बहुत इजी है, आई थिंक कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा से क्लास में आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।